हाँ जी मेरे बच्चों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट दिए, उनके बीच का डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो। तो देखिए बच्चे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए कि ए पॉइंट आपके पास कितना है 2,3 और बी पॉइंट कितना है आपके पास 4,1। आप क्या निकालना चाहते हो, ए बी निकालना चाहते हो, मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हो। तो ए बी आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है ना, ये 2 क्या है x1 और ये 3 क्या है y, ये 4 क्या है x2 और ये 1 क्या है y। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 स्क्वायर आई। देखिए अब 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर होगा और 1 माइनस 3 वो कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, 2 का स्क्वायर जब करोगे 4, ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे ना, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। अब देखिए बच्चे, क्या है ये 4 प्लस 4 कितना है 8। अगर मैं इस 8 को 4 इंटू 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये 4 है ना, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। मतलब कहने का ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता था, उसके लिए कितना आ गया 2 और ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ए पॉइंट गिवन है -5,7 और जो बी पॉइंट है आपके पास वो कितना है -1,3। तो मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको ए भी लिखा जाता है। वो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ से। क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -5 x1 की वैल्यू है, 7 y1 की वैल्यू है, -1 x2 की वैल्यू है और y2 क्या है 3। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, अब वैल्यूज पुट करता हूं मैं। x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये फॉर्मूले में जो माइनस है वो आ चुका है। अब देखो ध्यान से, x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो आप यहाँ इसको प्लस का बना दोगे और ये 5 यहाँ ऐसे लिखोगे और ये चला जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ से ये कैंसिल चला। अब देखिए क्या हुआ बेटा, -1 और +5 कितना होगा। देखो अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 1 को माइनस करिए तो कितना आएगा आपके पास 4 आ जाएगा और 5 बड़ा नंबर था इसलिए प्लस का 4 आएगा, तो ये आ गया 4 के प्लस। अब देखो ये 3 प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे प्लस का मानते हैं। 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 ये भी कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ आएगा -4 क्योंकि 7 बड़ा नंबर था और 3 छोटा नंबर था। तो 7 के सामने माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आया है। अब देखिए आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर किया जाता है तो वो भी पॉजिटिव आता है, इसलिए -4 का स्क्वायर भी कितना होगा आपके पास 16। अब ध्यान से देखिए इस बात को, 16 और 16 कितने होते हैं 32, यानी कि 16 प्लस 16 32 और 32 को अगर मैं ऐसे लिखूं 16 इंटू 2 तब भी तो 32 आएगा। और अब इस 16 की वजह से क्या हुआ, 4 बाहर निकल चुका है स्क्वायर रूट से और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आपका आंसर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है a, b और b पॉइंट आपके पास गिवन है -a, -b। आपको निकालना है a b, मतलब कि a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। a और b के बीच के डिस्टेंस को मैं a b लिख सकता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चे, ये जो a है वो x1 की वैल्यू है और b y1 की वैल्यू है, -a x2 की वैल्यू है और -b y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास -a, ये आ गया माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a, ये स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ हमारे पास -b और ये जो फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ है वो आ गया और y1 की वैल्यू कितनी है b। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ
माइनस ए और माइनस ए जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लो ये माइनस ए लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है -1 ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इन माइनस ए और माइनस ए को ऐड करने पर आएगा -2a, इसका होल स्क्वायर चला जाएगा, प्लस उसी तरह माइनस बी और माइनस बी दोनों ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा -2b होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, इसलिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 4a² प्लस, और जब -2 ये जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर कितना होगा 4b², यानी -2b का स्क्वायर क्या बनेगा 4b²। यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो ये कितना आ गया a² प्लस b² आ गया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया a² प्लस b², ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बात और सुनिए इसी के बारे में। आप मान लीजिए आपके पास ये जो 2 पॉइंट दिए हुए थे ना, a पॉइंट क्या था आपके पास a, b, और b पॉइंट क्या था आपके पास -a, -b। आपकी बार बेटा मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ ए बी का, ध्यान से देखो। यहाँ क्या था x2 - x1, और अब की बार मैंने लिखा x1 - x2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या था y2 - y1, और यहाँ पर लिखा y1 - y2 होल स्क्वायर। तो बच्चे क्वेश्चन के अंदर x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू -a है, और y2 की वैल्यू -b। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, क्या आएंगी, x1 की वैल्यू कितनी है a, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -a, तो इसलिए इस माइनस का क्या बन जाएगा +a, और ये क्या चला जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा देखिए y1 की वैल्यू कितनी है b, फिर ये माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है -b, तो इसलिए क्या बन जाएगा प्लस ये स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ a और a कितना होता है 2a, और ये चला गया होल स्क्वायर, प्लस b और b कितना होगा 2b, और ये कितना चला गया 2b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a², और 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4b²। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपने कॉमन लिया तो ये कितना आ गया a² प्लस b²। ध्यान से देखिए जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा हुआ है a² प्लस b²। आपका ये आंसर आ गया। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, और चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, ये दोनों ही क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है।